इन्होंने जो वेनेजुएला किया तो उनके पास भी क्रिप्टो का एक अच्छा रिजर्व है जी, शैडो फॉर्म में जो 6 लाख बता रहे हैं। क्योंकि क्या है कि बैंकिंग चैनल से वो पेमेंट लेने थे, यूएस के सैंक्शंस लगे थे, तो वो क्रिप्टो फॉर्म में लेते थे। तो क्या ये क्रिप्टो वंस यूएस ने ऐसे किया तो उसके पास ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए क्रिप्टो पहला चीज तो ये है कि लोग जो भी ओन करते हैं वो एक वॉलेट में ओन करते हैं। अब वो वॉलेट हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। हार्ड मतलब एक समझ लीजिए डिजिटल फॉर्म में हो गया, वो तभी खुलेगा जिसके पास पासवर्ड एक्सेस होगा, और या फिर सॉफ्ट फॉर्म में होगा। तो वो जनरली क्या होता है, सॉफ्ट फॉर्म में पासवर्ड एक्सेस ही होता है, और वो वही खोल सकता है जिसने उसको क्रिएट किया हो। तो वो इतना ईजी है नहीं लेना। प्लस आप ले तो लोगे, बट उसका करोगे क्या आप? आपकी कंट्री में आज भी वो अलाउड नहीं है। आप टेक्निकली देखें तो आप ले तो लीजिएगा उससे बिटकॉइन, बट वो लेके आप क्या कर लीजिएगा उसका? आप किसी को क्रिप्टो में तो पेमेंट करेंगे नहीं, तो आप ही का स्विफ्ट सिस्टम है आपका बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो वो कल को बेच तो सकती हैं, यूएसडीटी तो मिल ही जाएंगे उसे। सर उसकी डेप्थ तो कम हो ही सकता है। बहुत छोटा अमाउंट है सर, 560 बिलियन उनके लिए कुछ नहीं है। यूएस का ट्रिलियन की बात चल रही है यहाँ पे, 37-38 ट्रिलियन है सर, तो 2-3% कम हो गया। लेकिन जो उसे ग्रीनलैंड खरीदना है तो वो तो बाहरों बाहर आ गया ना। भाई 600 बिटकॉइन बेचे और ग्रीनलैंड अंदर। मैं एक चीज ऐड करूंगा सर यहाँ पे, कि हम जो सोचते हैं ना यूएस के ऊपर डेट है एंड ऑल दैट, देखिए यूएस का जो डेट है वो डेट उसको खुद उसने किसी बाहर वाले को नहीं दिया है। मतलब उसका 37 ट्रिलियन जो टोटल डेट है, उसमें 12 या 13 ट्रिलियन का ही टोटल डेट जो उसका एक्सटर्नल डेट है। बाकी सारा डेट ये है जो उसी के यूएस फेड ने प्रिंट किया है और उसके गवर्नमेंट को पैसा दिया है। वो जीवन भर नहीं लौटाएंगे तो भी चलेगा। मतलब हमारे आरबीआई ने प्रिंट करके मान लीजिए पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए, तो ये पैसे तो इनको नहीं लौटाने हैं ना, वो तो अपना ही माल है और नोट छाप लेंगे, और जब लौटाने का टाइम आएगा रीफाइनेंस कर लेंगे, वापस उसको कर लेंगे। तो ये चीज चल रहा है। लेकिन 13 ट्रिलियन तो शायद चाइना का है। 3 ट्रिलियन टोटल एक्सटर्नल इनका 13 ट्रिलियन है, जिसमें सारी कंट्रीज का इन्वॉल्व है। मतलब इंडिया के पास भी यूएस सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं बहुत सारे। अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आया था 50 बिलियन के इंडिया ने बेचे। यस, तो इंडिया के पास भी उनके बॉन्ड्स हैं, क्योंकि यूएस बॉन्ड्स सबसे सेफ एसेट माने जाते हैं। तो अगर आपको इंटरनेशनली कहीं पैसे पार्क करके रखने हैं जिसमें करेंसी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट जीरो आपको कराना है, तो वो यूएस बॉन्ड्स ही होते हैं। क्योंकि वो क्या है कि रिडीमेबल होते हैं यूएस बॉन्ड्स में, और सॉरी यूएस डॉलर्स में, तो उसमें करेंसी का इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। तो भले उसका लोग देखते हैं कि आज इंडिया में बैठ के लोग बोलेंगे कि 4% ही तो इंटरेस्ट रेट है, बट साल में 5% तो करेंसी भी टूट रही है, तो 9% इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है आपको?